बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है, तय है। कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लगता था वो सीएम से ऊपर हो गए हैं। उनको खुद पर बहुत गुरूर था, लेकिन ये उनकी भूल है। कल सीएम ने स्कूल के टाइम टेबल को बदला। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल को किया था, लेकिन के पाठक ने उस आदेश को ठेंगा दिखाया और पढ़ाई तो 10 बजे से 4 बजे तक होने की बात उन्होंने कही, लेकिन शिक्षकों को 9 बजे बुला लिया, बच्चों को भी 9 बजे बुला लिया। सीएम के आदेश को ठेंगा दिखा दिया। लेकिन इसी बात पर सीएम नीतीश आज गर्म हो गए और खूब गर्म हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आदेश को कोई काट नहीं सकता है, अगर कोई इधर उधर करेगा तो उस पर एक्शन होगा। नमस्कार, मैं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। सीएम नीतीश कुमार के पाठक पर काफी गर्म हैं। पहले वो स्कूल को सुधारना चाहते थे। वो चाहते थे कि के पाठक अच्छा कर रहे हैं और स्कूलों को सुधार रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी शिक्षकों को हो रही है, होने देते हैं, लेकिन स्कूल तो सुधर जाएगा। लेकिन उनको क्या मालूम था, मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम था कि उनकी आदेश को भी पाठक दरकिनार कर देंगे। वो खुद को सबसे ऊपर मान लिए हैं, सिस्टम से भी ऊपर खुद को मानने लगे हैं, संविधान से भी खुद को ऊपर मानने लगे हैं पाठक। यही कारण है कि सदन में दिए गए सीएम के भाषण को भी पाठक ने ठेंगा दिखा दिया और स्कूलों की पढ़ाई की टाइम टेबल 10 से 4 तो किया, लेकिन बच्चों और शिक्षक को पहले ही बुला लिया, यानी जस के तस, और पहले से ही कहीं ज्यादा परेशान किया। स्कूल के प्रधानाध्यापकों को तो 6:30 बजे तक स्कूल में रोकने का आदेश उन्होंने दे दिया। और ये सब जानने के बाद सीएम नीतीश कुमार गर्म हो गए और सदन में सीधा कह दिया कि कोई इधर उधर नहीं करेगा, अगर इधर उधर करेगा तो वो उस पर एक्शन होगा, वो नपेगा। आप मुख्यमंत्री के भाषण को सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए। ये आप गुस्सा देख लिए मुख्यमंत्री का। ये गुस्सा बताता है कि अब बुरा दिन पाठक का शुरू होने वाला है। पाठक अगर संविधान से और सिस्टम से ऊपर खुद को मानते हैं तो अब पाठक की नहीं चलेगी। अब पाठक अगर इधर उधर किए तो उन पर एक्शन हो जाएगा। और एक्शन के पीछे का कारण यह है कि मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं डॉक्टर चंद्रशेखर और कई और आईएएस अधिकारी, उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है कि जो आप टाइम टेबल सुधार किए हैं, पाठक जी ने उसमें छेड़छाड़ कर दिया है और तकनीकी ऐसा पत्र निकाला है जिससे आपकी बात को भी दिखाने की कोशिश की गई है और आपकी बात को ठेंगा दिखाने की भी कोशिश की गई है। और इसकी जानकारी सीएम को मिली तो सीएम गर्म हो गए। वैसे सीएम ने भी उनके पत्र को नहीं देखा है और सूत्रों ने जो बताया है उसके अनुसार सीएम आज उनके सभी पत्रों की समीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कल पाठक के सहयोगी कन्हैया प्रसाद की अगर उन्होंने चिट्ठी पढ़ ली तो फिर तो बवाल मचना तय है। और उसका कारण ये है, जब राजभवन से राज्यपाल या बिहार के मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जब कोई आदेश देते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं, और उस अधिसूचना के आलोक में अगर कोई विभाग, संबंधित विभाग अगर कोई आदेश जारी करता है तो उस पत्र में माननीय राज्यपाल या माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र होता है, हवाला दिया जाता है पत्र में कि ये फलाने मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में स्कूलों के टाइम टेबल को बदला गया है। लेकिन जो कन्हैया प्रसाद ने के पाठक के आदेश पर जो कन्हैया प्रसाद ने कल स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव को लेकर जो चिट्ठी जारी किया है, उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें मुख्यमंत्री का नाम ही गायब कर दिया गया है। पत्र देखकर ऐसा लगता है कि वो विभाग ने अपने से खुद से टाइम टेबल को बदला है। मुख्यमंत्री का कोई आदेश ऐसा नहीं प्राप्त हुआ था, मुख्यमंत्री को ही गायब कर दिया गया है। यानी उनके पॉलिटिकल
कैरियर को भी हरास करने की कोशिश की है, नापाक कोशिश की गई है। इससे नीतीश कुमार का कद छोटा होगा, जनता में बदनामी होगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और नीतीश कुमार कभी भी राजनीतिक नुकसान बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही कारण है कि कभी मोदी की पार्टी बीजेपी को तो कभी लालू की पार्टी आरजेडी को नीतीश कुमार ठेंगा दिखा देते हैं और सरकार पल भर में बदल देते हैं। फिर ये के पाठक हैं। के पाठक जी, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप अभी तक अनजान हैं तो नीतीश कुमार का इतिहास जरा पढ़ लीजिए और खंगाल लीजिए। नीतीश ने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे उनके गुरु रहे हों जॉर्ज फर्नांडिस, या उनके दोस्त रहे हों शरद यादव या दिग्विजय सिंह, और कई ऐसे नाम हैं, आरसीपी सिंह उनके बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उनके नज़दीकी रहे हैं। ये तमाम जो नाम हम आपको गिनाए हैं, ये तमाम लोग नीतीश कुमार के कभी खास रहते थे और इनकी बात को नीतीश मानते थे। लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही लगा कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, नीतीश कुमार ने उनको रास्ता दिखा दिया और उनको नेपथ्य में भेज दिया। तो आप के पाठक जी कितना देर शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बगावत करके टिकेंगे, ये कहना मुश्किल है। आप पल भर में हट जाएंगे और हटेंगे तो ऐसे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री कहीं विभाग की जांच करा दिए तो मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर शिक्षा विभाग में जांच करा दिया जाए, आपके अधिकारियों की जांच करा दिया जाए, तो नीचे से लेकर ऊपर तक न जाने कितने नप जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं, कितने जेल चले जाएंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो नीतीश कुमार गर्म हो चुके हैं और उनकी गुस्सा को देखते हुए आप बदलाव कीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री के आदेश को पलटना आप पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश को कोई आईएएस अधिकारी नहीं छेड़छाड़ कर सकता है। आदेश को सिर्फ सक्षम न्यायालय ही उसमें छेड़छाड़ और दखल दे सकता है, बाकी उसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। और आईएएस अधिकारी की विषाद क्या है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री के आदेश को पलट दे या ठेंगा दिखा दे। फिलहाल नीतीश कुमार कभी बहुत गर्म है और आईएएस के पाठक की छुट्टी विभाग से हो सकती है। अगर अभी नहीं हुई और इसी तरीके से मनमानी किए तो बहुत जल्द छुट्टी हो जाएगी। श्री ललित कुमार यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। सुनो, अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा, उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया।
चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे आप। सत्यदेव जी अपने स्थान पे आप जाइए, लोग तो इतना सुनते थे, अपने स्थान पे कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए, एक अपने स्थान में बैठिए।